पिज़्ज़ा तो आपने कई बार ट्राई किया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ बॉम पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाने के लिए हमने ना तो मैदे का यूज़ किया है, ना ही हमने सूजी का यूज़ किया है। आज हम इसे गेहूँ के आटे से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सब्जियों को चॉप कर लेंगे। तो मैंने इसमें इस्तेमाल की है शिमला मिर्च, प्याज़, टमाटर, एक मैंने ग्रेट करके कैरेट ले लिए है और एक ही मैंने ले लिया है खीरा। साथ ही साथ एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब सारी सब्जियों को हम मीडियम साइज में इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो मैंने कुछ सब्जियों को ग्रेट किया है और कुछ सब्जियों को मैंने स्लाइसेस में कट किया है। तो सारी सब्जियों को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ले लेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा और इसे छान लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे बटर। तो आप चाहें तो बटर या ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसका एक टाइट सा डो लगा करके रेडी कर लेंगे। तो ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें एकदम से टाइट डो चाहिए, हमें इसे बिल्कुल गीला नहीं लगाना है। तो हमने एकदम से टाइट डो लगा करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें से एक पेड़ा तोड़ लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरह का हमें एक पेड़ा ले लेना है डो का। और उसके बाद हम इसे एक रोटी के शेप में बेल करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे एक रोटी के शेप में बेल करके तैयार कर लिया है। तो हम इसे थोड़ा सा बड़े साइज का ही बेलेंगे ताकि हमारे ये बॉम पिज़्ज़ा जब हम बनाएं तो इसमें जो हम सामग्री रखेंगे ना तो इसे हमें सेट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसे हमने बेल करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे बराबर के इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे बीच से अलग नहीं करना है, हमें इसे बीच में जोड़ के रखना है और साइड के सारे स्लाइसेस को हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब सारे स्लाइसेस को कट करने के बाद इसमें हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसकी जगह शेज़वान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सारे अपनी रोटी पे इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस को लगा दिया है। तो हमने बराबर के इसको अच्छे से पूरे में लगा दिया है। अब हम इसमें जो हमने ग्रेट करके गाजर रखी थी ना उसे हम इस तरह से सारे स्लाइसेस पे अलग अलग इस तरह से सेट कर देंगे। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये बॉम पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद नहीं आती है तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बस सारे कैरेट लगाने के बाद अब हम इसमें जो हमने ग्रेट करके प्याज रखा था ना उसे भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा सारे स्लाइसेस पे सेट कर देंगे। अब जो हमने टमाटो कट करके रखा था ना एक एक पीस हम इस तरह से सारे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस पे सेट कर देंगे। तो बस ये सेट करने के बाद अब हमने जो शिमला मिर्च रखी थी ना उसे भी हम इसी तरह से सेट कर देंगे। इस तरह से जब आप बॉम पिज़्ज़ा बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहता है क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल आटे का यूज किया है, हमने इसमें मैदे का यूज नहीं किया है। और इस तरह से बॉम पिज़्ज़ा बना करके आप अपने बच्चों को जब चाहें दे सकते हैं। इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत ही फटाफट से बन करके रेडी हो जाता है। तो देखिए सारे पिज़्ज़ा पे हमने इस तरह से सारे पीसेस पे इस तरह से हमने शिमला मिर्च को भी सेट कर दिया है। अब हमने ले ली है चीज़। तो बस चीज़ लेने के बाद इसे भी हम छोटे छोटे स्लाइसेस में ही कट करके रखेंगे क्योंकि इसे बंद करने में हमें आसानी होगी। अगर हम इस पे ग्रेट कर देंगे ना तो फिर हमें इसे बंद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बस चीज़ को इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे हम हर स्क्वायर पे इस तरह से रखते जाएंगे। अब हमारी सारी चीज़ों को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसको ऊपर से इस तरह से बंद करते जाएंगे। तो हम एक पार्ट को उठाएंगे और दूसरे पार्ट से इस तरह से चिपकाते जाएंगे। जैसे हम समोसा वगैरह बंद करते हैं ना उसी स्टाइल में हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। तो इसी तरह से हम अपने सारे स्क्वायर को एक दूसरे के साथ
इस तरह से सेट करते जाएंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे। तो बस हमें इसी तरह से समोसे के शेप में इसे बंद करते जाना है। बस इसको आपस में हमें हल्का सा चिपकाते जाना है। अगर आपको चिपकाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी लगा दें, इससे ये बहुत ही आसानी से दोनों छोर आपस में चिपक जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे पूरे को सेट कर लेना है। तो देखिए बॉम्ब पिज़्ज़ा हमारा बन करके रेडी हो गया है और ये देखने में भी कितना सुंदर सा लग रहा है। बस अब हम इसे बेक करेंगे। तो आप चाहे तो नॉर्मल इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कढ़ाई में इसे बेक करना है तो आप इसमें नमक डाल करके कोई स्टैंड वगैरह रख दें और उसके ऊपर प्लेट रख दें और किसी चीज़ से ढक करके लगभग 30 मिनट के लिए आप इसे बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे ओवन में बेक कर रही हूँ तो मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले ही छोड़ दिया था। अब हमारा ओवन प्री हीट हो गया है तो बस हमने 180 डिग्री पे इसको 30 मिनट के लिए सेट कर दिया है और 30 मिनट के बाद देखिए हमारा बॉम्ब पिज़्ज़ा बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए कितना आसान है इसे बनाना और ये कितना ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। तो एक बार आप भी इस तरह से अपने घर पर बॉम्ब पिज़्ज़ा बनाकर जरूर